कि नहीं हमें राम सिंह चाहिए, तो ईमान धर्म से सब राम सिंह के साथ हो जाओ। अगर कह दें कि हमें हरिओम चाहिए, तो ईमान धर्म से हरिओम के साथ हो जाओ। अगर कह दें बीएल चाहिए, तो बीएल के साथ हो जाओ। अगर समाज कह दे कि राम बिहारी चाहिए, तो राम बिहारी के साथ हो जाओ। लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी। शर्त क्या रखी थी कि अगर एक बार नेता चुन लिया जाता है, अगर समाज एक बार किसी को नेता चुन देती है, यानी पूरा समाज ये कह देता है कि हमें तो भाई रामवीर चाहिए, तो फिर ईमान धर्म से सब लोग उस रामवीर के साथ लग जाओ। उसके बाद में भी अगर कोई नहीं मानता है, समाज ने अगर चुन दिया कि रामवीर चाहिए, और फिर भी अगर बीएल नहीं मान रहा है कि नहीं मैं भी चुनाव लड़ूंगा और मैं तो प्रजातंत्र के अंदर हूं और ये है वो है, तो फिर उसका स्वागत इन फूल मालाओं के साथ में नहीं, जूतों की मालाओं के साथ होना चाहिए। यही बात तय हुई थी। लेकिन आप लोगों ने कड़वी दवाई नहीं पिलाई। आप लोगों ने थोड़ी सी शर्म कर ली कि अब इसमें जूते क्या मारेंगे। आप सबने देखा कि इस समाज की एकजुटता को तोड़ने के लिए कोटी और महलों ने मिलकर के ऐसा षड्यंत्र रचा कि मेरे रिश्तेदार को मेरे सामने खड़ा कर दिया, जबकि वो चाहता तो दूसरी सीट में भी जा सकता था अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होती। और वो भी ऐसी पोजीशन में जब समाज का एक बेटा अंदर पड़ा हुआ था, उसकी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ करके समाज की इज्जत के लिए लड़ रही थी। पूरा समाज एकजुट होकर के काम में लगा हुआ था। लेकिन धन्य मानता हूं धौलपुर की जनता के लिए और धौलपुर विधानसभा के लिए कि उन्होंने एक गांव में भी उसको घुसने नहीं दिया। एक गांव में भी घुसने नहीं दिया। और इस बात को सातों समाज मान गई कि कुशवाहा समाज की एकता देखनी हो तो पूरे हिंदुस्तान में धौलपुर में जाकर के देखो। तो इस चीज का तो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन आज मैं फिर कहता हूं आपको कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होना पड़ेगा। जैसे बीमार आदमी होता है ना, बीमार आदमी का इलाज करने के लिए दवाई कभी मीठी दी जाती है क्या? कड़वी होती है ना। इंजेक्शन कड़वा होता है, गोली कड़वी होती है, सब कड़वा ही होता है, तभी उसका इलाज होता है। तो ऐसे ही ऐसे कोठी और महलों के जो चमचे हैं, इनका इलाज जूते के साथ करना पड़ेगा। और जब तक आप इलाज नहीं करोगे तब तक समाज के लिए हमेशा कोई ना कोई मुर्गा सामने रख दिया जाएगा समाज को तोड़ने के लिए। और मैं उन सबको कहता हूं, मेरी कोई बुराई नहीं है किसी नेता के साथ में। मैं आज चैलेंज करता हूं, इसको नोट कर लो वीडियो के अंदर और पूरी समाज को दिखा देना जाकर के। मैं आज बीएल कुशवाहा अपने बाप का नहीं, अगर पूरी समाज इकट्ठी होकर के किसी एक नेता का बोल दे कि भाई बीएल अब तेरी नहीं, 51% लोग हम फलाने व्यक्ति के साथ में हैं, मैं ईमान धर्म से कह रहा हूं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आज भी इस चीज के लिए चैलेंज कर रहा हूं। जितने भी धौलपुर जिले में नेता हैं अपने, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज के बीच में आओ। समाज के बीच में समाज से पूछो कि समाज क्या चाहती है। अगर हमारे 1 लाख लोगों को बिठा लो, 1 लाख में से अगर 51,000 लोग किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले दें, तो मैं तन से, मन से और धन से मैं उस आदमी के साथ हो जाऊंगा। मैं राजनीति नहीं करूंगा। और अगर समाज के लोग को लगता है कि बीएल कुशवाहा अभी जिंदा है, वो हर तरीके से सक्षम है, उसके पास टीम है, उसके पास पैसा है, उसके पास जूता है, तो बाकी लोगों को आप रोक लो। या तो बीएल को चुन लो या किसी और को चुन लो। मैं शांति से घर बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समाज नहीं बिखरना चाहिए। ये समाज को बहुत मुश्किलों से बनाया है। ये समाज की तिरंगी बड़ी मुश्किलों से तैयार की। तो आप सभी बुजुर्गों को मैं कह रहा हूं और युवाओं